kiddos, I'm डॉक्टर गार्गी सिंह, योर गाइड, योर टीचर, योर मेंटोर, योर ब्रो मैम। और आज का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है जिसमें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ धांसू ट्रिक्स किसकी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो तुम्हारा बहुत बड़ा दिक्कत है बॉटनी का, है ना। लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा इजी करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने मेरा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के सेशंस नहीं देखे बच्चों, आज ही इसी चैनल पे मेरे सेशंस पड़े हैं, डिटेल्ड भी पड़े हुए हैं, वन शॉट भी पड़ा है, पक्का जाके देखना। आपको एनाटॉमी इतनी क्लियर हो जाएगी ना, आई कैन गारंटी इसके बाद तुम्हें एनाटॉमी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट एनीवे, आज तुम्हारे एनाटॉमी के 8 नंबर मैं पक्के करके जाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स जो कभी भी तुम्हें नहीं भूलेंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला ट्रिक है तुम्हारा स्टेम का। मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, उनको हम कैसे याद रखेंगे। मोस्टली क्वेश्चन उनके ऊपर पूछा जाता है। तो मोनोकॉट के स्टेम को तुम शॉर्ट फॉर्म में MS भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मोनोकॉट का जो स्टेम होता है उसका जो एपिडर्मिस है, उसके नीचे जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किस चीज़ का बना हुआ है, क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा एंटी वाला, तो तुम कैसे जवाब दोगे, कैसे याद रहेगा। MS, S स्टैंड्स फॉर स्क्लेरेनकाइमेटस। सेम थिंग आप अप्लाई कर सकते हो वेस्कुलर बंडल्स पे भी। S स्कैटर्ड है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटे वेस्कुलर बंडल होते हैं पेरिफेरी पे और बड़े वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं सेंटर में, सेंटर की तरफ। तो स्कैटर्ड है। वन चीज़ बोल रही हूँ, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आएंगे डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे कि अगर आपने वहाँ पे हाइपोडर्मिस बताया तो यहाँ पे भी बताइए कैसा होता है। अगर आपने वहाँ पे अरेंजमेंट बताया वेस्कुलर बंडल का तो यहाँ पे भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इस पर आएंगे। डाइकॉट स्टेम में तुम क्या बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, है ना। डॉक्टर बनने वाले हो तो तुम्हें डॉक्टर लिख सकती हूँ, पहले पूरा डॉक्टर भी लिख लो, उससे भी तुम्हारा एक ट्रिक बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो डॉक्टर बनने वाले हो या DR बोल सकती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है जी। हाइपोडर्मिस यहाँ पे दिस C स्टैंड्स फॉर कॉलनकाइमा, दिस C स्टैंड्स फॉर कॉलनकाइमा। एंड डाइकॉट में भी अगर तुम देखो तो C आता है, दैट मीन्स इसके पास हाइपोडर्मिस किसका है, कॉलनकाइमा का बना हुआ है। अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूँ तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, रिंग में होते हैं, एक रिंग बना हुआ है, वेवी है, रिंग बना हुआ है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्कैटर्ड नहीं, यहाँ पे रिंग वाले हैं, बट द रिंग इज वेवी। ये कैसे, डॉक्टर में क्या आ रहा है, डॉक्टर R आता है ना, तो रिंग हो गया। आई नो, देखो ट्रिक्स ऐसी होती हैं, ऐसे ही याद करना पड़ता है, मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। देन नेक्स्ट ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्लोज वेस्कुलर बंडल कहाँ है, ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ है। सबसे पहले तो ओपन को तुम खत्म कर दो, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। D स्टैंड्स फॉर डाइकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट में क्या होंगे, ओपन होंगे। ओपन मतलब यहाँ पे कैम्बियम होगा, ओपन का मतलब यही होता है। तो तुमने दरवाजा खोल दिया, ओपन मतलब D से डाइकॉट, तो डाइकॉट में क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, है ना, ओपन हो जाएंगे। कैम्बियम प्रेजेंट है, लेकिन डाइकॉट के स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, रूट में नहीं होता। लेकिन तुम कैसे याद रखोगे कि मैम रूट में नहीं होता, अब ये कैसे याद रखें। अब एक और ट्रिक है जहां पे हमें पता चल जाएगा कि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहां मिलेंगे, ठीक है। एंड द ट्रिक इज फॉर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, चाहे मोनोकॉट की बात कर रहे हो चाहे डाइकॉट की बात कर रहे हो, सबके लिए मोनू एंड लता क्लोज्ड द रूफ। मोनू एंड लता दो चंचल बच्चे थे जिन्होंने मिलकर क्या करा, रूफ क्लोज कर दी, ठीक है। हमारा क्या जा रहा है, कर दी, हमें तो एक ट्रिक मिल गई। ओके चलो, मोनू स्टैंड्स फॉर मोनोकॉट, L स्टैंड्स फॉर लीव्स, क्लोज्ड ऑब्वियसली क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, R यहाँ पे रूट है तुम्हारा। इसका मतलब है कि रूट, लीव्स और मोनोकॉट में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं। यस, रूट चाहे डाइकॉट की हो या मोनोकॉट की, क्लोज। लीव चाहे डाइकॉट के हो या मोनोकॉट के, क्लोज। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, ऐसे तो नहीं लिखा कि ये सिर्फ मोनोकॉट के लिए, डाइकॉट नहीं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट चाहे किस भी तरह का हो उसमें होंगे ही नहीं, और लीव्स चाहे किसी का भी हो उसमें भी क्लोज होगा, नो कैम्बियम, रूट नो कैम्बियम, याद रखना ये। दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक वैसे, ठीक है। मैं जब बना रही थी ना ट्रिक तो मुझे काफ़ी ऐसे अच्छा लग रहा था, ये तो बड़ी बढ़िया बना लिया मैंने। नाउ एक और धांसू ट्रिक हम लोग याद करेंगे कि एंडार्क एंड एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, एंडार्क एग्जैक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है, किस बेसिस पे हमने एंडार्क और एग्जैक्ट कंडीशन बनाई है कि ये जो छोटे वाला जाइलम होता है ना तुम्हारा, ये अंदर की तरफ है तो एंडार्क, ये बाहर की तरफ है तो एग्जैक्ट। याद रखो एक चीज़ कि एक छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब छोटा बच्चा अगर घर में है, ठीक है, छोटा बच्चा अगर घर में है तो तुम उसे घूमने दे रहे हो, कहीं पे भी घूमने दे रहे हो, ठीक है, अपने घर के बाहर भी जा सकता है, नॉट लाइक घर का जो बाउंड्री है वहाँ पे वो आराम से घूम रहा है, मस्त, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम छोटे बच्चे को बाहर लेके चले गए, किसी मॉल में लेके चले गए, बाहर गए ना,
तो क्या होगा, उसको आप अपने साथ रखोगे ना। ऐसा तो नहीं बोलोगे जाओ तू जा बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, इस मॉल में ना तुम मचा दे बस, तुझे जहाँ जाना जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करता कोई भी पेरेंट, अपने पास रखते हैं, ठीक है, अपने पास रखते हो, अंदर है वो, अंदर है वो। तो तुम्हारी स्टेम होती है बाहर, इसलिए छोटा बच्चा चला गया अंदर, दैट इज वाई इन डार्क। तुम्हारी रूट होती है अंदर, इसलिए छोटे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर भी जा सकता है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है, इसलिए वो बाहर भी रह सकता है। इसलिए एग्जैक्ट कंडीशन रूट में मिलती है एंड डार्क कंडीशन तुम्हें स्टेम में मिलती है। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा ट्रिक, ठीक है, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई इनका अरेंजमेंट बता दीजिए, कॉर्क का बता दीजिए, और अरेंजमेंट भी, और इनका नाम बता दीजिए, कॉर्क को क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फेलोजन क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है, अब समझ लो। कॉर्क, ठीक है, कॉर्क है तुम्हारा फेलम, सबसे छोटा नाम है, तो इसका स्टाइल वाला, फैंसी वाला भी सबसे छोटा नाम इसी का होगा। कॉर्क कैम्बियम दूसरे नंबर पे बड़ा वर्ड है, तो इसका फैंसी वाला वर्ड भी दूसरे नंबर पे बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स तीसरे नंबर पे आपका लॉन्गेस्ट वर्ड है, तो इसका फैंसियर वर्ड भी तो तीसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट आ जाएगा। ऐसे याद रखो, कॉर्क, कॉर्केमियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडम। मैंने सच में ना ऐसे ही याद करवाई। अब तुमसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे ऊपर कौन सा होता है, बीच में कौन सा होता है, साइड में कौन सा होता है, इधर कौन सा, तो तुम बोलना कि भी सबसे ऊपर है हमारा छोटू, जिसका नाम सबसे छोटा सबसे ऊपर। फिर कौन सा आ गया, जिसका नाम भाई मिडल है, वो आ गया तुम्हारा मिडल, जिसका नाम इतना मतलब बीच का लेंथी है जो। तीसरे पे आ गया तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा लेंथी है, वो तुम्हारा इनर मोस्ट बन जाएगा, एंड तीनों मिलके बनाते हैं पेरिडम। तो आई एम श्योर कि इन ट्रिक्स से तुम्हारे इन ये जो मैंने तुम्हें ट्रिक्स बताई ना, इनमें से कम तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, तो 8 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो मुझे ज़रूर बताना, इफ़ यू नीड मोर ट्रिक्स यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स कि यस मैम, अगर आपके पास है, और मेरे पास तो हैं और ट्रिक्स हैं और चैप्टर की, तो प्लीज़ शेयर करो, बिल्कुल शेयर करूंगी। लेकिन मुझे तुमसे एक और प्रॉमिस चाहिए कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। हम बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे बच्चों, क्योंकि जो बच्चा मेरा सेशन पहली बार देख रहा है, मेरा वाईटी पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, और मैं फ्री प्रैक्टिस सेशन भी लेती हूँ। क्रैश कोर्स चलता है 6 बजे और 3 बजे होती है आपकी प्रैक्टिस सेशन। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी बहुत प्राउड होके कि आई एम वेरी वेरी कंसिस्टेंट। मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ ना कि तुम्हें भी बहुत कंसिस्टेंट बना दूंगी। तो अगर तुम चाहते हो कि आपको इसी तरीके से बायो खत्म करनी है कि तुम्हारा बीच में कोई गैप ना आए, जो तुम्हारे सेशंस मैंने शेड्यूल करे हैं सारे वैसे वैसे चलते रहें, एक बढ़िया तरीके से तुम्हारा प्लानर मिल जाए तुम्हें, देन डू फॉलो माई क्रैश कोर्स। वाईटी पे 6 बजे होता है, ठीक है ना। और यस, हैशटैग नो मैटर व्हाट, हम तो आएंगे, हम तो फोड़ के दिखाएंगे नीट। यस बच्चे, अपना क्रैश कोर्स तो चलने वाला है 20 तारीख को। आप जब मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, जो कि चलो पैसा हमें बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए। 10% ऑफ मिल रहा है तो क्या बुरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा। आई एम वेरी वेरी रेगुलर। मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती हूँ तो पड़ जाती हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी ना, जब तुम मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आ गए, तो पड़ जाऊंगी तो पड़ जाऊंगी बिल्कुल पीछे। एंड दैट इज गोइंग टू बी 1-on-1 मेंटोरशिप। वो ऐसे नहीं होगा कि बे आ जाओ, मेरी टीम है, तुम्हारा स्वागत करेगी। तुम्हारा स्वागत ना मैंने ही करना है, कोई भी दिक्कत होगी यू विल डायरेक्टली रीच आउट टू मी। देयर इज नो टीम, देयर इज नो बडी, नो मिडल मैन, नथिंग, ठीक है। डाउट सॉल्विंग आपका चलेगा तीनों सब्जेक्ट का, एंड मैं कुछ और चीज़ें भी प्लान कर रही हूँ। तो 20 तारीख का वेट नहीं करना है। अगर सोच रहे हो कि लेना है, विच इज वॉट इज रिक्वायर्ड, मैं ये नहीं बोली, यूट्यूब से भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर गाइडेंस है, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर डाउट सॉल्विंग है, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक किसी का तो गाइडेंस होना चाहिए, कोई शायद आपके घर के आसपास जहाँ पे भी होगा कोई, लेकिन बच्चे डाउट सॉल्विंग जरूर चाहिए तुम्हें इस मोमेंट पे। येस, यू रियली नीड दैट, यू रियली नीड दैट वन पर्सन जिसको आप रीच आउट कर सको। अगर ऐसा है आपके पास तो यूट्यूब से भी हो सकता है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक लिमिटेशन है मेरा, देन डेफिनेटली क्रैश कोर्स इज द वे टू गो। बिल्कुल आपको इसकी ज़रूरत है, एंड प्राइस काफ़ी नॉमिनल है, ठीक है। अगर ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सारी टीम लगी हुई है आपके लिए ही लगी हुई है बच्चों, ठीक है। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर इतना भरोसा तो होगा ना, ट्रस्ट मी, सारी टीम आपके लिए लगी है। 90 दिन में आपका सिलेबस खत्म करेंगे, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आपको मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, आपको 2 फुल प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए, मतलब पूरा टोटल मिला के बोलो तो 9 टेस्ट आपके पास आ रहे हैं, है ना जी। 20 से शुरू हो जाएगा, एंड इस सब्सक्रिप्शन से आपको सिर्फ क्रैश कोर्स का
एक्सेस मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं भी मुझे तो सारे के सारे जितने भी बैचेस चल रहे हैं सबका एक्सेस चाहिए, मुझे तो सब चाहिए, सारे टीचर जिस जहाँ पे भी जाना चाहूँ वहाँ चले जाऊँ, तो आप नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, क्योंकि उस पर भी बच्चे 23% ऑफ चल रहा है। जब आप मेरा कोड लगाएंगे ना गार्गी, तो आपको ऑफ मिलेगा 10% नहीं 23% ऑफ मिलेगा, और आप मेरे गाइडेंस, मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, है।